हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। बहुत सुखद समाचार आया है। अब क्या सुखद समाचार हो सकता है महाराज शल्य? श्री कृष्ण जीवित हैं। इस सूचना ने तो देश का राजनीतिक चित्र ही बदल दिया है। उस पर हस्तिनापुर में युधिष्ठिर के युवराज बन जाने से यह स्थिति और भी गंभीर हो गई है। ये तो चिंताजनक अवस्था है महाराज शल्य। चिंताजनक तो है, परंतु एक सुखद सूचना यह भी है कि अतिशीघ्र ही इस परिस्थिति में सुधार होने की आशा है। वो कैसे महाराज शल्य? यदि युवराज युधिष्ठिर की हत्या हो जाए तो क्या ये संभव हो सकता है? शायद, मगर आप ही कैसे जान सकते हैं? क्योंकि दुर्योधन के मामा शकुनी ने एक विशेष गुप्तचर को मेरे पास यह कहने के लिए भेजा था कि यदि उनका षड्यंत्र सफल हो गया तो हो सकता है ऐसी परिस्थिति में हस्तिनापुर की प्रजा अथवा सेना ही विद्रोह कर दे तो उन्हें हमारी सैनिक सहायता की आवश्यकता पड़ जाएगी। और मैंने भी उन्हें आश्वासन देते हुए हम सब की ओर से यह संदेश भेज दिया है कि हम सब तुम्हारी सहायता के लिए तैयार रहेंगे। हम तैयार रहेंगे। अति उत्तम महाराज शल्य, अति उत्तम, अति उत्तम। हम उनकी सहायता अवश्य करेंगे महाराज शल्य, अवश्य। भैया, याद है मैंने उस दिन कहा था कि पांडवों पर विपत्ति आने वाली है। अब वो समय आ गया है। अर्थात जिस दिन धृतराष्ट्र ने भीष्म के दबाव में आकर युधिष्ठिर को युवराज घोषित करने का निर्णय किया, उसी दिन शकुनी ने उनके मुंह पर साफ-साफ कह दिया था। मैं आपके चरणों की सौगंध खाकर कहता हूं कि यदि किसी भी कारणवश आपने युधिष्ठिर को हस्तिनापुर का युवराज घोषित किया तो मैं गांधार कुमार शकुनी राजनीति की वो आखिरी चाल खेल जाऊंगा। अर्थात युधिष्ठिर की मृत्यु वो चाहे कैसे भी करनी पड़े जीजाश्री, चाहे कैसे भी करनी पड़े। और अब अपने उसी वचन को पूरा करने के लिए उसने एक भीषण षड्यंत्र रचा है। और इस डर से कि पांडवों की हत्या पर प्रजा विद्रोह न करे, उसने अपनी सहायता के लिए एक गुप्तचर को जरासंध के पास भेज दिया। सम्राट, आप जानकर अति प्रसन्न होंगे। बहुत सुखद समाचार आया है सम्राट, बहुत सुखद समाचार आया है। अब क्या सुखद समाचार हो सकता है महाराज शल्य? श्री कृष्ण जीवित हैं। इस सूचना ने तो देश का राजनीतिक चित्र ही बदल दिया है। उस पर हस्तिनापुर में युधिष्ठिर के युवराज बन जाने से यह स्थिति और भी गंभीर हो गई है। यह तो चिंताजनक अवस्था है महाराज शल्य। चिंताजनक तो है, परंतु एक सुखद सूचना यह भी है कि अतिशीघ्र ही इस परिस्थिति में सुधार होने की आशा है। वो कैसे महाराज शल्य? यदि युवराज युधिष्ठिर की हत्या हो जाए तो ये क्या कह रहे हैं आप महाराज शल्य? क्या ये संभव हो सकता है? शायद, मगर आप ही कैसे जान सकते हैं? क्योंकि दुर्योधन के मामा शकुनी ने एक विशेष गुप्तचर को मेरे पास यह कहने के लिए भेजा था कि यदि उनका षड्यंत्र सफल हो गया तो हो सकता है ऐसी परिस्थिति में हस्तिनापुर की प्रजा अथवा सेना ही विद्रोह कर दे
तो उन्हें हमारी सैनिक सहायता की आवश्यकता पड़ जाएगी। और मैंने भी उन्हें आश्वासन देते हुए हम सब की ओर से यह संदेश भेज दिया है कि हम सब तुम्हारी सहायता के लिए तैयार रहेंगे। हम तैयार रहेंगे। अति उत्तम महाराज शल्य, अति उत्तम, अति उत्तम। हम उनकी सहायता अवश्य करेंगे महाराज शल्य, अवश्य। हमने राजकुमार दुर्योधन को यहां आने के लिए संदेश भेजा था, परंतु वो अब तक आए नहीं। जाकर पता करो कि उनके आने में विलंब का कारण क्या है। जाओ। क्षमा करें प्रभु, क्या है? राजकुमार दुर्योधन तो इधर ही पधार रहे हैं। आओ राजकुमार दुर्योधन, आओ, तुम्हारा स्वागत है। प्रणाम शकुनी मामा। जीते रहो, प्रसन्न रहो, सुखी रहो भांजे, सुखी रहो। जी रहा हूं और सुख से जी रहा हूं, परंतु प्रसन्न नहीं हूं, यह आप जानते हैं। हाँ, जानता हूं, परंतु तुम भी ये बात जान लो कि जब तक मेरा प्रिय भांजा प्रसन्न नहीं रहेगा, तब तक उसका शकुनी मामा भी कांटों की सेज पर लौटता रहेगा। हाँ। फिर तो पलंग से ये मखमली गद्दे हटाकर यहां पर कांटे बिछा लो मामा, कांटे, क्योंकि मेरी प्रसन्नता का अवसर तो अब सदा के लिए मेरे हाथ से निकल गया है। आप सदा ही मुझे एक वचन देते रहे कि कुछ भी हो जाए, अंततः मुझे ही हस्तिनापुर का युवराज बनाया जाएगा। परंतु मैं युवराज की जगह केवल राजकुमार ही रहा और आपके सारे वचन मिथ्या रह गए, मिथ्या। शकुनी मामा के वचन कभी मिथ्या नहीं हो सकते भांजे, कभी मिथ्या नहीं हो सकते। केवल उनके पूरा होने में विलंब हो सकता है गांधारी पुत्र, विलंब। हर बड़े काम के लिए धैर्य की आवश्यकता होती है, धैर्य की। मैंने कहा था कि अंततः तुम ही हस्तिनापुर के युवराज बनोगे, और अब भी कहता हूं, और आज ये भी कहता हूं कि अब वो समय बहुत समीप आ गया है, बहुत समीप। हाँ। मामा जी, झूठी तसल्लियां मत दो, मत दो झूठी तसल्लियां। जो एक अवसर था वो भी आपने खो दिया। कौन सा अवसर? जब कर्ण ने कहा था विद्रोह करो, हम लड़कर अपना अधिकार लेंगे। और तुम क्या समझते हो कि तुम लड़कर अपना अधिकार ले लेते? अवश्य मामा जी, अवश्य। मैं और कर्ण मिलकर आक्रमण करते तो अर्जुन और भीम को परास्त करना कोई मुश्किल नहीं था। और पितामह भीष्म को भी परास्त कर देते क्या हैं? उस पर गुरु कृपाचार्य, गुरु द्रोणाचार्य, इन सब का क्या करते भांजे? इतना याद रखो कि इन सब के होते हुए राजाज्ञा के विरुद्ध खुल्लम खुल्ला विद्रोह करके सफल होना असंभव है, असंभव। और यह भी मत भूलो कि राजनीति की लड़ाई में षड्यंत्र और कूटनीति के बाण तुम्हारे कर्ण के बाणों से अधिक उपयोगी होते हैं। हाँ। और आज यही बात बताने के लिए मैंने तुम्हें यहां बुलाया है कि अब हमारी योजना की सफलता का समय आ गया है।
एक आखिरी चाल, एक आखिरी चाल रह गई है। वो पासा भी ठीक पड़ गया तो अंत, हां भांजे, अंत। अर्थात वही राजनीति की आखिरी चाल कि जो कांटा रास्ते से हटाया ना जा सके उसे जड़ से ही उखाड़ दो। हां, उसे जड़ से ही उखाड़ दो। उस पर मैंने यह सोचा है कि जहां एक कांटा उखाड़ना हो वहां क्यों ना पांचों के पांचों कांटे एक साथ उखाड़ दिए जाएं। ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरिया। वाह वाह मामा जी वाह। परंतु मामा जी, पांचों की मुक्ति एक साथ कैसे और कहां पर? एक बड़े तीर्थ स्थान पर। तीर्थ स्थान? हां, एक महान तीर्थ स्थान। कौरवों में एक प्रथा है कि वारणावत तीर्थ स्थान की वार्षिक शिव पूजा में या तो महाराज को या फिर युवराज को पूजा के लिए जाना पड़ता है। और इस बार महाराज ने युवराज युधिष्ठिर को भेजना मान लिया है। इस अवसर पर मेरी योजना काम कर गई। मैंने वहां के पुराने राजमहल की दीवारें मरम्मत के बहाने तोड़कर फिर से नई बना दी है। हाँ, परंतु भांजे, वे दीवारें ईंट पत्थर की नहीं। फिर? भवन की सारी दीवारों में मैंने लाख भरवा दी है। लाख। लाख? हां, लाख। और ऊपर से उन्हें ऐसे सुंदर रंगों से पोत दिया है कि कोई कभी भी यह शक भी नहीं कर सकता कि इन दीवारों में लाख भरी हुई है। ऐसे लाख से बने लाक्षागृह को केवल एक चिंगारी दिखा दो, केवल एक चिंगारी, तो पूरे भवन में एक साथ आग की ज्वालाएं भड़क उठेंगी और सारा भवन जलकर भस्म होने में केवल कुछ क्षण लगेंगे, केवल कुछ क्षण। बस जिस दिन युवराज युधिष्ठिर वारणावत पहुंचेंगे और उस राजभवन में सोएंगे, उसी रात उस राजभवन को आग लग जाएगी। आग लगा दी जाएगी भांजे, लगा दी जाएगी। हां, वाह शकुनी मामा, क्या पासा फेंका है। वाह। अभी तो पासा फेंकने की आखिरी बात बाकी है भांजे, बाकी है। यदि किसी प्रकार पांचों के पांचों पांडवों को एक साथ तीर्थ यात्रा पर भेज दिया जाए तो पांचों जलकर वही भस्म हो जाएंगे। मामा जी देखिए कितना सुंदर दृश्य है पांचों के जलने का। देखिए देखिए कितना सुंदर दृश्य है पांचों के जलने का। मामा जी देखिए। पांचों के जलने का।